रायपुर जिले के बिरगाव नगर निगम इलाके में एसआईआर के दौरान एक वोटर लिस्ट चर्चा में आई, जिसमें एक ही मकान में 50 से ज्यादा वोटर मिले। खास बात यह रही कि एक ही मकान में हिंदू वोटर भी हैं और मुस्लिम वोटर भी हैं, और इसके बाद अब यह विषय राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय है। न्यूज स्टेट एमपीसीजी ने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। अभी हाल ही में देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई। एसआईआर का कहीं विरोध हुआ तो कहीं इसका पक्ष लिया गया। कहीं लाखों वोटर्स के नाम काटने का मामला भी सामने आया। कभी किसी इलाके में फर्जी वोटर पाए गए, लेकिन रायपुर जिले में एक ऐसा मामले सामने आया जिस पर आज बहुत चर्चा हो रही है। दरअसल रायपुर जिले के बिरगाव नगर निगम के गाजीपुर इलाके में एक ही मकान में 50 वोटर मिले। गाजीनगर इलाके के वार्ड 28 में मकान नंबर 370 में हिंदू और मुस्लिम वोटर्स एक साथ जुड़े हुए थे। मामला चर्चाओं में आया तो रायपुर कलेक्टर ने एक जांच टीम बनाई। एक तहसीलदार और 2 पटवारी इस जांच टीम में शामिल किए गए। गाजीपुर इलाके के एक ही मकान में मिले 50 से ज्यादा वोटर्स। मामला चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। रायपुर कलेक्टर ने बनाई जांच टीम। एक तहसीलदार और 2 पटवारी जांच टीम में शामिल। जिला प्रशासन की टीम मामले में कर रही है सर्वे। 2 भाग संख्या का जांच के लिए दल गठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 48 रायपुर ग्रामीण के द्वारा की गई थी, जिसमें मैं मेरा एक क्या बोलते हैं पटवारी हैं और एक नगर निगम के हैं जो सदस्य थे, राजस्व निरीक्षक नगर निगम के हैं। हमने जांच में पाया कि 63 भाग संख्या में कुल 89 लोग, जिसमें से 88 लोग मौके पर हैं, अपने अपने वास्तविक मकान में रह रहे हैं। उनको हमने फॉर्म 8 वितरण किया है, जिनके जरिए उनके मकान नंबर का सुधार हो सके। भाग संख्या 64 में 23 लोग हैं, जिसमें से 22 लोग वहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने वास्तविक मकान में, और एक जो है वार्ड नंबर 10 में शिफ्ट हो गई है। रायपुर जिले के अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर के अनुसार मामला उजागर होने पर जांच टीम बनाई गई। जिला प्रशासन की टीम मामले में सर्वे कर रही है। इसी मामले की पड़ताल न्यूज स्टेट ने भी की है। न्यूज स्टेट की टीम जब पड़ताल में जुटी तो सबसे पहले वोटर लिस्ट खंगाली गई। गाजीनगर पहुंचने पर वोटर लिस्ट में पहला नाम मोहम्मद आजाद अली का था। हमने जब आजाद अली को खोजा तो आजाद अली से मुलाकात हुई। आजाद अली ने बातचीत में बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनका मकान नंबर गलत जुड़ा हुआ है। बिरगाव नगर निगम के गाजीनगर में हम मौजूद हैं और गाजीनगर के मकानों की संख्या जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, और मकानों की संख्या के आधार पर हमारे पास जो सूची है, सबसे पहले मैं आपको एक सूची दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इस सूची में पहला नाम जो है वो है मोहम्मद आज़ाद अली। मोहम्मद आज़ाद अली का नाम है और उसमें मकान नंबर लिखा हुआ है 349। अब ये हम समझने की कोशिश करेंगे, मोहम्मद आज़ाद अली जी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी शॉप के सामने है, मकान भी है, और उनसे मोहम्मद आज़ाद अली जी से ही समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपके नाम इस सूची में है जिसमें मकान नंबर 369/1 वा लिखा हुआ है, क्या कितना सही है ये? ये पूरा सही है। उस वक्त मैं किराए में रहता था और आज प्रेजेंट में मेरा खुद का मकान है, जो कि पिछले बार वार्ड नंबर 30 में था और इस बार वार्ड नंबर 29 हो गया। हर बार जो पालिका चुनाव होता है, निगम चुनाव होता है, हर वक्त वार्ड चेंज करते रहते हैं। ये तो सरकार की गलती है। तो अपना घर छोड़ के आदमी थोड़े जाएगा। अपना खुद का प्रेजेंट में आइए, सर्वे के मुताबिक मैं अपना मकान दिखाता हूँ, दुकान दिखाता हूँ। तो इसमें जो मकान नंबर लिखा हुआ है, जैसे आपकी दुकान शॉप नंबर है 28/115, ये अभी तत्काल का मतलब अभी जब सुधार हुआ जी एसआईआर के दौरान? जी अभी ये 15 दिन ये एक्चुअली जनगणना का नंबर है। जनगणना होनी है मार्च में। अच्छा, इसको हम वोटर लिस्ट के हिसाब से नहीं जोड़ेंगे। हाँ, तो आपका मकान नंबर इसमें लिखा है 369/1 वा, ये सही है? ये नहीं सही, ये सही नहीं है। अभी कौन से मकान नंबर में? अभी वार्ड नंबर 30 में था, अब 29 हो गया। अच्छा। 29 में 500 कुछ बटा है मकान नंबर।
तो ये जो वोटर लिस्ट में जो नंबर है ये आप ही हैं, आपका ही नाम? मैं ही हूँ, मेरा नाम है। अच्छा, मतलब आप वोटर हैं यहाँ के, इसी इलाके में रहते हैं, बस आपका मकान नंबर इसमें गलत लिखा हुआ है। 25 साल से हूँ यहाँ। नाम सही है? नाम भी सही है। हाँ, तो देखिए हमारी पड़ताल में हम जो चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको बताया भी है कि जो व्यक्ति है, जो वोटर है यहीं रह रहा है, लेकिन जो मकान नंबर है वो गलत लिखा हुआ है और ये त्रुटि के कारण कहा जा रहा है कि एक ही मकान में बहुत सारे लोग रहते हैं। ये गलती हुई है जब वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहीं किसी मकान में किराए से रहते थे। किराए से रहने के दौरान उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया। जब उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया उसके बाद या तो किसी ने अपना मकान बना लिया इसलिए वो अलग हो गया या फिर वो कहीं और शिफ्ट हो गया, लेकिन लिस्ट में उनका मकान नंबर आज भी वही दर्ज है जो उन्होंने शुरुआती तौर पे दर्ज कराया था। न्यूज स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट में हमने जब वार्ड के पार्षद से बात की तो उन्होंने भी गाजीनगर इलाके में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और गलत मकान संख्या को लेकर ऐतराज जताया। वोटर लिस्ट की पड़ताल करते हुए, मकानों की पड़ताल करते हुए हम वार्ड नंबर 28 में पहुंचे हैं और 28 में इस वार्ड के जो पार्षद हैं वो हमको मिले हैं। हम उनसे इस पूरे विषय पर थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपके वार्ड में एक बड़ी त्रुटि है जिसमें मकान संख्या 370 है और उस 370 नंबर के मकान में 50 से ज़्यादा वोटर रहते हैं। एक्चुअली ये निर्वाचन की गलती है। निर्वाचन जब 2004 में नगर पालिका का चुनाव हुआ तो उस वक्त नई सूची बनी। अब नई सूची जब बनी तो उस वक्त नंबर डाले गए, उस नंबरों को आज तक संशोधन नहीं किया गया। निर्वाचन को इस बात के बारे में अनेकों बार बताया गया कि आप इसको चेंज करिए। दूसरी चीज़, ये एक्चुअली गाजीनगर है, अब इसको गाजीनगर को गांधीनगर कर दिया गया है। इसकी भी शिकायत नगर निगम की गई, निर्वाचन में की गई, लेकिन निर्वाचन ने सुधारने का काम नहीं किया। आज मीडिया के माध्यम से सुनने मिल रहा है कि यहाँ पर एक मकान में 300, 400, 250 नाम है। तो हमारी टीम भी इसमें काम कर रही है, जिस तरह आप काम कर रहे हैं हमारी टीम भी काम कर रही है और हमने 40 वार्डों की पड़ताल की है। 40 वार्ड और 123 बूथ बनाए गए हैं, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसका खुलासा हम करेंगे कि जिस प्रकार निर्वाचन ने घोर लापरवाही की है तो उसका भी खुलासा हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। अच्छा, ये निर्वाचन की लापरवाही मैं मान रहा हूँ। अभी जब ये मामला उजागर हुआ उसके बाद फिर एक टीम बनाई गई, कलेक्टर ने एक टीम बनाई जिसमें तहसीलदार, एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी हैं, वो लोग आए आपके यहाँ, उन्होंने भी रिसर्च किया है, पड़ताल की है। उसके बाद क्या लग रहा है ये चीज़ सुधर पाएगी? एक्चुअली नंबर सुधारने का इन्होंने काम चालू किया है। नंबर 8 फॉर्म 8 भर रहे हैं और वो जनगणना का जो नंबर आप दिखा रहे थे वो जनगणना का नंबर डाल रहे हैं। अब इसमें ये तकलीफ आएगी कि जिनके आधार कार्ड में पहले से नंबर पड़ा हुआ है उसको कैसे सुधारोगे? वो भी तो एक बड़ा विषय है ना कि आप इसको। और जो शिकायतें मिली थी निर्वाचन को, बूथ नंबर 64, 63 की शिकायत मिली थी। 100% लोग मिले। मतलब जब तहसीलदार और हमारे यहाँ के निगम का कर्मचारी और एसडीएम 3 लोग की टीम बनाई गई थी, तो उस टीम और पटवारी भी, उस टीम में उन्होंने घर घर जाके सर्वे किया, एक एक व्यक्ति से मिले तो 100% लोग उनको मिले। और ये भी बहुत जल्दी निर्वाचन के माध्यम से मीडिया तक बात पहुंचेगी कि जो जांच की गई वो 100% सही पाई गई। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई गवर्नमेंट को करना चाहिए जो लोग झूठी शिकायत करके लोगों गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी को समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात निकल कर ये सामने आई, ये इस इलाके के, इस वार्ड के पार्षद महोदय हैं और जिस तरीके से जब ये मामला उजागर हुआ, इस मामले के उजागर होने के बाद कलेक्टर ने एक जांच टीम बनाई जिसमें एक तहसीलदार को रखा गया, पटवारी को रखा गया और इन्होंने अपने तमाम इलाकों में जब सर्वे किया तो सर्वे में ये जितने भी सूची में नाम हैं सारे लोग इनको मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है और बातचीत होने के बाद ये जो मकान नंबर की जो गलती है उसको भी सुधारा गया। देखिए, इसी लिस्ट में पेन से लिखावट में देखा जा सकता है कि ये मकान नंबर 300 के बाजू में बदलाव किया गया और उसमें 31/539 कर दिया गया और इसमें सही एड्रेस जो है वो लिखा गया है। और कुल मिलाकर अगर कहें तो त्रुटि लंबे समय से थी, उसको अब सुधारने का काम किया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बात निकल कर ये भी सामने आई है कि हाल ही में जो SIR हुआ है उस SIR में व्यक्ति का वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें केवल आदमी का वेरिफिकेशन हुआ है। मकान संख्या या कोई अन्य त्रुटि रही है उसकी सुधार करने की गुंजाइश SIR के माध्यम से नहीं की जा सकती। यही कारण है कि तहसीलदार ने
जिन मकानों में गलतियां पाई उनको फॉर्म 8 दिया है और फॉर्म 8 भरकर जब वोटर निर्वाचन आयोग को वापस करेगा तो उसके मकान नंबर या जो भी त्रुटियां हैं उसमें भी सुधार होगा। वीरगांव नगर निगम के गाजीनगर इलाके में वोटर लिस्ट में जो मकान नंबर दर्ज है, इसकी पड़ताल में हमने क्षेत्र के लोगों से भी प्रतिक्रिया ली है, जिसमें लोगों का कहना है कि ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है। काफी लंबे समय से एक ही मकान में कई लोगों के नाम दर्ज हैं, जिसको ठीक करने के लिए कहा भी गया है, लेकिन परेशानी हल नहीं हुई। हालांकि कई लोग ऐसे रहे हैं जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते समय किसी मकान में किराए पर रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मकान बदल लिया। मकान बदलने के बाद वोटर लिस्ट में पुराने मकान नंबर में ही उनका नाम दर्ज है। नहीं, मैं एक अंदाज में बताओ, मेरा है मकान नंबर दूसरे का, मैं अपना भी खुद का बता, मेरे भी मकान नंबर ऐसा है। वो जो मकान को दिया है वो दूसरा मकान है। अब उस मकान में किराएदार चेंज करके चले गए, फिर दूसरे किराएदार आ गए, तो मकान नंबर तो वही रहेगा। वोटर वाले उनका नाम चेंज हो गया, अब मकान नंबर तो वही रहेगा। हाँ, हम दूसरे किराएदार नहीं, हमारे यहाँ किराएदार नहीं है, तो वही है। आसपास कोई ऐसी परेशानी नहीं, हमारे पास नहीं। मकान नंबर 370 किसका है? अब ये पहले का होगा सर, ऐसा नहीं है, ये पहले का होगा। क्लियर है ही नहीं है कुछ, अब क्लियर हुआ है मकान नंबर। अब जैसे इनके यहाँ किराए से हैं, अब इनका मकान नंबर 370 है तो इन्हीं का डाल दिए, अब वो चले गए खाली करके, फिर ऐसा हुआ है। वो भी 370 डाल दिया, फिर किराएदार हुआ। इतना बड़ा मकान, एक 370 में 4 नाम जोड़ रहे हैं, वो जोड़ नहीं रहा है, वो पहले से जोड़ा हुआ है, तो कोई क्या करेगा उसमें, बताओ आप। वोटर लिस्ट में एक ही मकान नंबर में कई वोटर्स के नाम जोड़ने के मामले में तहसीलदार सर्वे करके जांच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जांच अधिकारी तहसीलदार ने सर्वे में पाया है कि वोटर लिस्ट जिन 81 लोगों के नाम है उसमें वोटर तो सही है और गाजीनगर इलाके में ही रह रहे हैं, बस मकान नंबर में त्रुटि पाई गई है, जिनको ठीक करने का काम चल रहा है। जिन लोगों के मकान नंबर गलत है उन्हें निर्वाचन का फॉर्म 8 दिया गया है। फॉर्म 8 भरने के बाद लोगों के एड्रेस भी वोटर लिस्ट में दुरुस्त कराए जाएंगे। गाजीनगर वीरगांव में एसआईआर के दौरान जो प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित हुई है, उसके संबंध में समाचार पत्र के माध्यम से एक जानकारी आई थी कि एक ही मकान में कई लोगों के नाम हैं। तो ये शिकायत जैसी संज्ञान में आई, ईआरओ के द्वारा 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और वो वीरगांव में डोर टू डोर जाके उसकी जांच कर रही है। अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, जांच रिपोर्ट आने के पश्चात उसके विस्तृत क्या बात सामने आई है बताया जा सकेगा। वीरगांव नगर निगम के एक ही मकान में यानी 370 नंबर के मकान में 50 से ज़्यादा वोटर होने की पड़ताल हम कर रहे हैं और इस पड़ताल के दौरान हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 29 में। वार्ड नंबर में 29 में हम हैं और ये मकान नंबर है 443। ये मकान है रहीशुद्दीन शेख के नाम से और रहीशुद्दीन शेख का जो नाम है वो इस वोटर लिस्ट में काफ़ी लंबे समय से मकान नंबर 370 में जुड़ा हुआ है और उसकी पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये क्या रशीदुद्दीन जी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? कम से कम 20-25 साल हो गया। तो ये कैसे गड़बड़ी हुई कि मकान नंबर 370 आपका लिखा हुआ है? अब ये मेरे को कहाँ पता भैया। किराए में रहते थे ये लोग उधर? पहले किराए में रहते थे। हाँ। तो ये देखिए, हमारी पड़ताल में जो वोटर हैं, जो इनके नाम सही है, नाम सही है और ये बाकायदा उसी वार्ड में रह रहे हैं, उसी इलाके से वोट डाल रहे हैं। गड़बड़ी हुई है एक ही मकान में रहने के दौरान, जो हमने पड़ताल की कि एक ही मकान नंबर जो डाला गया है वो गड़बड़ी है। एक महत्वपूर्ण गड़बड़ी, चूँकि चर्चा का विषय ये इसलिए बना कि इसमें आपको मैं थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस वोटर लिस्ट में आप देखिए, यहाँ पर प्रियंका गोस्वामी का नाम है और ये मकान संख्या उनका 370 है और उसी मकान संख्या 370 में यहाँ सवारा बेगम भी रहती हैं। मतलब हिंदू वोटर भी उसी घर में है और मुस्लिम वोटर भी उसी घर में है। यहाँ से ये चर्चा का विषय बना। तो चर्चा का विषय बनने के बाद जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पड़ताल में हमने ये पाया है कि वोटर हैं 100% करीब 89 नाम यानी 89 नामों की त्रुटि पाई गई थी, मकान नंबरों की त्रुटि पाई गई थी
उस त्रुटि पर जब हमने पड़ताल की तो नाम सही है, वोटर सही है, लेकिन मकान नंबर की गड़बड़ी है और अब उस गड़बड़ी को सुधारने का काम नगर निगम प्रशासन के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। हमने अपनी पड़ताल के दौरान जब तहसीलदार से बात की तो तहसीलदार ने भी कहा है कि जिन लोगों के मकान नंबर गलत डले हैं उनको फॉर्म 8 दिया गया है और फॉर्म 8 भरने के बाद उनके मकान नंबर में भी सुधार हो जाएगा। न्यूज स्टेट ने जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की पड़ताल में पाया कि एक ही मकान में 50 वोटर्स का मामला महज एक गलती है। ये गलती उस वक्त की है जब वोटर्स ने अपना नाम लिस्ट में जुड़वाया होगा। कई बार ऐसा भी होता है जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए किसी पहचान वाले का नाम और एड्रेस भी दर्ज किया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि एक ही मकान में 50 से ज्यादा लोगों के नाम लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उसको अब तक भी क्यों नहीं कराया गया? इसका जवाब जब हमने तलाशा तो पता चला कि ये काम भी मतदाता का खुद का है। दरअसल जब भी मतदाता पुनरीक्षण होता है तब मतदाता की दावा आपत्ति के समय उन्हें फॉर्म 8 भरना पड़ता है, जो कि नहीं हुआ, इसलिए विषय चर्चा में आ गया। रायपुर जिले के वीरगांव नगर निगम इलाके में गाजीनगर है और गाजीनगर में मकान नंबर 370 में 50 से ज़्यादा वोटर रहते हैं, ऐसा सूची है, इस वोटर लिस्ट में नाम छपे हुए हैं। हमने इस पूरे मामले की जब पड़ताल की, अलग अलग घरों में गए तो करीब 89 वोटर ऐसे हैं जो यहाँ रहते हैं, इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन उनके मकान नंबर अलग अलग हैं। ये त्रुटि बहुत पहले हुई थी, उसको सुधार नहीं किया गया, लेकिन अब सुधार का काम चल रहा है। ये आज़ाद अली जी का घर है और आज़ाद अली जी से हमारी बातचीत हो गई है। अभी आज़ाद अली जी, आपका मकान नंबर कौन सा है? 29/556। 29/556 नंबर में ये रहते हैं। मतलब 29 का मतलब है वार्ड नंबर 29 और 556 का मतलब है मकान नंबर 556। तो हमने अपनी पड़ताल में पाया है कि व्यक्ति है, वोटर है, लेकिन उनके मकान नंबर गलत डले हुए हैं। और गाजीनगर के इलाके में करीब 89 वोटर के नाम ऐसे जोड़े गए थे या जुड़े थे जिनके नाम के आगे मकान नंबर एक जैसा था, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। हमने इस पड़ताल में सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। इस पड़ताल में हमने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की है और उस अधिकारी से भी बातचीत की है जिसको इस सर्वे करने का काम मिला था। और तहसीलदार की अगर बात करें तो तहसीलदार ने भी स्वीकार किया है कि मकान नंबर में त्रुटि थी, उसको सुधार करने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों के मकान नंबर गलत डले थे उनको फॉर्म 8 दिया गया है और फॉर्म 8 भरने के बाद अब जब नई सूची आएगी तो उनकी नाम के आगे उनका मकान नंबर भी सही दर्ज होगा। मतलब गलती अब धीरे धीरे सुधर रही है। अभी हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है। हमने अपनी पड़ताल और ग्राउंड रिपोर्ट में ये जाना है कि एसआईआर में केवल व्यक्ति का पुनरीक्षण हुआ है, लेकिन मकान या एड्रेस या कोई पुनरीक्षण नहीं कराया गया है। हालांकि ये बात भी सही है कि एसआईआर में मकान एड्रेस की त्रुटि सुधार का कोई प्रावधान नहीं है। इसका प्रावधान अलग है जिसको अब अपनाया जा रहा है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।